साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज जो है कल मुख्यमंत्री का एक प्रोग्राम कोटद्वार में है और सिटी मॉन्टेसरी रोड पर इस समय आज सफाई का कार्य चल रहा है। काश जिस तरह से आज नगर निगम ने सफाई का कार्य शुरू किया है, इस तरह का कार्य अगर निरंतर इसी तरह से नियमित जो है सफाई का कार्य और सड़कों की नालियों की सफाई का कार्य अगर नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को समझता तो कोटद्वार नगर आज इस तरह से बदहाल सूरत में नहीं जाता। और नगर निगम के कर्मचारी भी अपनी सीमित संख्या के बावजूद अपने कार्य को करते हैं, लेकिन उत्तराखंड शासन प्रशासन के द्वारा हमेशा गैर जिम्मेदारी बरती जा रही है। न तो यहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जा रहा है और न कर्मचारियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। देखिए आप इस समय तो खाली रेत को साफ़ कर रहे हैं, लेकिन नालियाँ साफ़ करते वक्त भी न इनके पास दस्ताने हैं, न इनके पास जूते हैं और न मास्क है। तो एक व्यवस्था जो है, मुकम्मल व्यवस्था जो नगर निगम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है अपने सफाई नायकों को, वो अभी तक जो है नगर निगम का एक कार्यकाल पूरा चला गया है, उस कार्यकाल में भी इनको कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। और स्टाफ भी सीमित है, 40 वार्ड हैं और एक खाना पूर्ति की जाती है। जब कोई वीआईपी कोटद्वार में आता है तो नगर निगम एक ड्रामा करता है और थोड़ा सा हरकत में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है कि निरंतर सफाई होनी चाहिए। हम इस प्रेक्षागृह की बात करें, ये प्रेक्षागृह अपने आप में कोटद्वार में एक बहुत ही सुंदर प्रेक्षागृह बना है, लेकिन इसके अंदर प्रसाधन और टॉयलेटों की क्या स्थिति है, वहाँ तक मुझे कैमरा ले जाना बहुत ज़्यादा, उस गंदगी से के पास जाना काफ़ी दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति इस शहर की हो रखी है। और एक प्रेक्षागृह ही नहीं, जितने यहाँ पे सरकारी कार्यालय हैं उन कार्यालयों में जितने प्रसाधन हैं वो सब सड़ चुके हैं। तो ज़रूरी है कि सिर्फ मुख्यमंत्री के विजिट के लिए नहीं, हमेशा जो है एक नियमित सफाई व्यवस्था मुकम्मल तरीके से नगर निगम कोटद्वार के द्वारा की जानी चाहिए। और देखिए कर्मचारियों का दोष नहीं है, कर्मचारियों को ऑपरेट करने वाले, इन्हें सुविधाएँ नहीं दी जा रही हैं, संख्याएँ बहुत सीमित हैं और नगर निगम कोटद्वार पे थोपा गया है, तो उससे और स्थिति खराब हो गई है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं उमेद सिंह रावत जी, मैं उनसे नगर निगम के बारे में, सिर्फ साफ सफाई के बारे में कहूँगा। रावत जी, आपका हमारे साथ प्रयाग न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप 40 साल से पत्रकारिता की दुनिया में हैं और आप देख रहे हैं कि नगर निगम से, नगर पालिका से लेकर अब नगर निगम बन गया है, लेकिन सफाई की क्या व्यवस्था है और नगर निगम ने क्या जिम्मेदारी निभाई है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, नगर निगम जो है नगर पालिका से बदतर स्थिति से गुजर रहा है जी। कर्मचारी आंकड़ों में, कागजों में चाहे भले सैकड़ों में, हजारों में बताएं, लेकिन सफाई व्यवस्था चौपट है। सफाई के नाम पे बिल्कुल कहीं भी कोई सफाई नहीं है। देख लीजिए आप यहाँ ऑडिटोरियम में, ये 5 साल में जो है कुंभ आ रखा है यहाँ पे, जो अब ये मुख्यमंत्री आ रहे हैं या कोई और वीआईपी आता तभी जाके सफाई अभियान होता है, बाकी जीरो है। शहर की जितने भी टॉयलेटें हैं वो जीरो है, कहीं भी सफाई नहीं होता है उन पर, कहीं मतलब महीनों से, साल भर से उनका कोई वो नहीं है, न मरम्मत होती है न सफाई होती है। आज कोटद्वार में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आपके शहर को क्या सौगात देने जा रहे हो, क्या आपको पता है कुछ? ये कुछ नहीं, ये चुनावी स्टंट है ये जी। और ये चुनावी साल में केवल उद्घाटन और शिलान्यास के ही नारे हैं इनके, बाकी साल भर से 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास का नाम नहीं है। चाहे पुलों की स्थिति देख लीजिए, चाहे सड़कों की स्थिति देखिए, सब जीरो पे लटके हुए हैं। ये अभी कोटद्वार जिला बनाने की जो बात चली थी, लंबे समय से ये मांग है। हमारे बार एसोसिएशन के जो हमारे ये कानून के जानकार वकील साहिबान हैं, उन्होंने भी जो है 10-12 साल तक धरना प्रदर्शन किया और शायद सब लोग हार चुके हैं। कोटद्वार जिला क्यों नहीं बन रहा है? कहाँ आपका रामनगर रह गया, कहाँ आपका जो है आपका रुद्रप्रयाग रह गया है और कहाँ जो है ऋषिकेश रह गया है? तो इतना बड़ा क्षेत्र जो है विकास के लिए जनता चाहे लाख कोशिश करते रहे, चिल्लाते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, सरकार जब चाहेगी अपनी मनमर्जी से करेगी। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है, न विकास से इनका कोई सरोकार है। तो कोटद्वार के लोग अपना आंदोलन, अपनी आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है यहाँ पर? अफसरशाही हावी है यहाँ पे, सरकार और अफसरशाही में मिली भगत चल रही है। जो सरकार चाहे वो अधिकारी चाह रहे हैं, बाकी जनता से कोई लेना देना। अच्छा, माफियाकरण बहुत तेज़ी के साथ कोटद्वार में बढ़ा है, ये आपको भी पता है। यहाँ पर रात दिन जो है इस तरह के झगड़े हो रहे हैं और शासन प्रशासन खामोश रहता है, आपने देखा होगा कई बार। माफिया तो शुरू से ही यहाँ पर माफिया जितना बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, चाहे वो जंगल राज करते लोग उसमें चल रहा हो, चाहे मतलब जो है शराब में चला हो, अब मतलब जो है ज़मीन के मामलों में है। यहाँ पर पुलिस से लेकर बड़े नेता सारे इन्वॉल्व हैं इसमें।
लेकिन जब शासन प्रशासन की जो जन विरोधी नीतियाँ होती है तो विपक्ष उसमें सकारात्मक भूमिका क्यों नहीं निभा पाता है? विपक्ष खामोश दिखाई देता है। मैं तो ये सब आपस की सांठ-गांठ है, इसमें अधिकारी क्या करेगा? कोई एक दो अधिकारी अगर ईमानदार आ जाएगा तो उसके बस का कुछ नहीं होता है। ये बहुत बड़ा घालमेल है, यहाँ पर जो है सांठ-गांठ है इन माफियाओं में। हमारे साथ में ये थे उमेश सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार। इनका कहना है कि माफियाकरण में, जल जंगल जमीन की लूट में और तमाम अवैध कारनामों में, अवैध जो बाजार के जो काम हैं, शराब हो, खनन हो, इस तरह के कार्यों में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के जो है उत्तराखंड को लूटने में लगा पड़ा है, कोटद्वार को लूटने में लगा पड़ा है। ऐसे में ज़रूरी है कि उत्तराखंड के अंदर तीसरी ताकत एक सकारात्मक दिशा में जन हितों को, जन सरोकारों से जुड़ करके कार्य करें। अब हमारे बीच में यहाँ पर ये भरत नेगी हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। हम उनसे 1 मिनट में बात करना चाहते हैं। भरत, कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी आज कोटद्वार में आ रहे हैं, क्या उनसे मिलना चाहिए कोटद्वार को? कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो ये कामरेड भरत नेगी हैं, जन सरोकारों से जुड़े हैं, लेकिन ये इनका कहना है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। और शायद लोग निराश हो चुके हैं उत्तराखंड शासन प्रशासन से, खासकर शासन से, कि शासन के द्वारा खाली घोषणाएं की जा रही हैं और विगत 30 सालों से कोटद्वार जिला बनाने की चर्चाएं हो रही हैं। आज घोषणा हो रही है, कल घोषणा हो रही है, लेकिन कोटद्वार का जिला अस्तित्व में नहीं दिख रहा है। और इसी का परिणाम है कि कोटद्वार जो है विकास के जो पैमाना है, विकास का जो मानक है, उससे कोटद्वार ही नहीं पूरा गढ़वाल मंडल बहुत पिछड़ता जा रहा है। ये चिंता की बात है। और एक नगर निगम ही नहीं, तमाम प्रशासनिक जो व्यवस्थाएँ हैं वो सब जो हैं शिथिल पड़ी हुई हैं और उस पर जो रसूखदार लोग हैं उनका ही कब्जा बना हुआ है। तो आज कोटद्वार में मुख्यमंत्री आ रहे हैं और आज देखते हैं कि कोटद्वार को क्या वो कुछ देने जा रहे हैं।